माँ फातिमा के निकाह के दिन क्या हुआ जानकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। जब हजरत मोहम्मद का परिवार मदीना गया तब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अविवाहित थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हर, उमर रजी अल्लाह ताला अन जैसे उच्च सम्मानित सहाबी भी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करने के इच्छुक थे और उन्होंने रसूल के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा, लेकिन नबी करीम ने अत्यंत विनम्रता और नरमी से उन सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे अल्लाह के हुक्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर अली रजी अल्लाह ताला अन्हो जो रसूल के चचेरे भाई और प्रिय थे अभी तक आगे नहीं आए थे। इस स्थिति को देखते हुए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हर, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुई में विचार करने की सलाह देते हैं। फिर वे सभी मिलकर अत्यंत प्रेम और सम्मान के साथ रसूल के पास अली और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह का प्रस्ताव पेश करते हैं। रसूल ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, तुम्हारे पास मेहर अदा करने के लिए कुछ है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उत्तर दिया, नहीं। इस पर रसूल ने फरमाया, तुम्हारी लौह बरमा लोहे की ढाल कहाँ है, उसी से मेहर अदा करो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बेचने के लिए बाजार गए, रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हुई। जब उन्होंने पूरा वाक़या सुना तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन ने वह ढाल 480 दिरहम में खरीद ली, लेकिन फिर उन्होंने वही ढाल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन को वापस लौटा दी और कहा, यह ढाल किसी बहादुर योद्धा के लिए शुभनीत हफ़े में देता हूँ। इसके बाद रसूल ने अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से उनकी राय पूछी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा लजा कर मुस्कुराने लगी और इस्लामी परंपरा में स्त्री की चुप्पी उसकी स्वीकृति मानी जाती है। फिर रसूल ने हजरत अनस रज अल्लाह ताला अन, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हद को बुलाने का आदेश दिया। जब सभी सहाबी उपस्थित हो गए तो रसूल ने निकाह का खुतबा पढ़ा और अली रजी अल्लाह ताला अन्हर, मायम अपनी बेटी फातिमा को तुम्हारे निकाह में 400 दरहम मेहर के बदले में देता हूँ, क्या तुम इसे कबूल करते हो? अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, जी मैंने कबूल किया। इसके बाद रसूल करीम फातिमा रजी अल्लाह ताला अन के पास गए और उन्हें बुलाया। वे शर्म से सिमटकर अपने पिता के पास आई। रसूल ने उनसे फरमाया, फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह मेरे परिवार के सबसे उत्तम व्यक्ति के साथ कर दिया है। निकाह के समय रसूल ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जो आवश्यक सामान दिया उसमें शामिल था एक डिजाइन किया हुआ खाट मिश्री कपड़े से बना हुआ, एक चादर खजूर की छाल से भरा हुआ चमड़े का तकिया, पानी रखने के लिए 2 बर्तन, एक चक्की अनाज पीसने के लिए, एक प्याला, एक मशक पानी रखने की चमड़े की थैली और कुछ अन्य वस्त्र एवं उपयोगी सामान। निकाह के बाद रसूल ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हुई पीने की व्यवस्था करने को कहा। थोड़े से पैसों में खजूर थे, जौ की रोटी और गोश्त का इंतजाम किया गया। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, उस समय यह सबसे अच्छा भोजन था। रसूल ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए शादी की रात एक नया जोड़ा पोशाक दिया क्योंकि उनके पहने हुए कपड़ों में सिलाई लगी हुई थी। इसी दौरान एक भिखारी दरवाजे पर आया और पहनने के लिए एक कपड़ा मांगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पहले अपने पुराने कपड़े देने का इरादा किया, लेकिन फिर उन्हें अल्लाह ताला की यह आयत याद आई, तुम हरगिज भलाई नहीं पा सकते जब तक कि अपनी प्रिय चीजों में से अल्लाह की राह में ना दो। सूर आल इमरान। इसलिए उन्होंने अपना नया शादी का जोड़ा भिखारी को दान कर दिया। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की विदाई का समय आया तो उनके पिता रसूल उन्हें विदा करने के लिए आग बढ़े। उन्होंने देखा कि फातिमा रो रही है। उन्हें लगा कि शायद वह अपने पति की गरीबी की वजह से दुखी है। इस पर रसूल ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन भले ही निर्धन हो लेकिन इस दुनिया में उनसे अधिक योग्य कोई नहीं है। लेकिन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मुझे अली रजी अल्लाह ताला अनरिलेटेड नहीं है, इसी वजह से मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब तक हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने पिता की छाया में रही थी, हर पल उनकी सेवा में लगी रहती थी, लेकिन आज उन्हें अपने पति के घर जाना था। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। रसूल की आंखें भी नम हो गई, लेकिन उन्होंने अपने आंसू रोककर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन से कहा, अली, फातिमा तुम्हारे लिए बरकत का कारण बने। और फिर उन्होंने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, अपने घर के सभी काम अपने हाथों से करना, अपने पति का ख्याल रखना
और उनकी खिदमत में अपने आप को लगा देना। अली रजी अल्लाह ताला अन जिस घर में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रहते थे, वह घर रसूलुल्लाह से काफी दूर था। रसूल लगभग हर रोज उन्हें देखने के लिए जाया करते थे। एक दिन रसूल ने फरमाया, बेटी मैं तुम्हें रोज देखने आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने करीब ले आऊं। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, हारिस बिन नोमान के पास बहुत सारे मकान हैं, आप उनसे कहे कि वह कोई एक मकान खाली कर दे। इस पर रसूल ने फरमाया, बेटी मुझे हारिस से घर मांगने में शर्म आती है, क्योंकि उसने पहले ही अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के लिए कई घर दान कर दिए हैं। यह सुनकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खामोश हो गई। जब हर्षा बिन नोमान को इस बारे में पता चला तो वे तुरंत रसूल के पास आए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मुझे पता चला कि आप अपनी प्यारी बेटी को अपने करीब रखना चाहते हैं। मैंने अपने सभी मकान आपके हवाले कर दिए। कृपया फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाकर कहे कि वह जिस घर में चाहे रह सकती है। मेरी जान और माल आपके लिए कुर्बान है। अल्लाह की कसम, मेरे पास जो चीज है वह अगर आपके पास चली जाए तो यह मेरे पास रहने से ज्यादा मुझे पसंद है। रसूल ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे माल में बरकत दे। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हारिस बिन नोमान के एक मकान में रहने लगे। और कुर्बानी का नमूना, एक दिन रसूल हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आए। उन्होंने देखा कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ऊन की खाल का कपड़ा पहने हुए है, जिस पर 13 पैबंद लगे हुए हैं। वे अनाज पीस रही थी और उनके होठों से अल्लाह का जिक्र जारी था। यह देखकर रसूल ने फरमाया, फातिमा, सब्र के साथ इस दुनिया की तकलीफों को सहन करो और आखिरत की सुकून का इंतजार करो, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन इनाम देगा। अरे भूख और रसूल की वसीयत। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा आए और खाने के लिए कुछ मांगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आज तीसरा दिन है कि हमने कुछ नहीं खाया, घर में जौ का एक भी दाना नहीं बचा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, ए फातिमा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, ए मेरे शौहर, मेरे अब्बा जान रसूल ही ने मुझे वसीयत की थी कि मैं कभी तुमसे कोई चीज मांगकर तुम्हें शर्मिंदा ना करूं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर के घर के सभी काम खुद किया करती थी, उनके पास कोई दासी नहीं थी। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, फातिमा, चक्की पीसते पीसते तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए हैं, घर की सफाई करते करते तुम्हारे कपड़े मैले हो गए हैं, मश्क से पानी लाते लाते तुम्हारी कमर और रगों में दर्द हो गया है, और चूल्हा जलाते जलाते तुम्हारा चेहरा मुरझा गया है। तुम्हारे अब्बा रसूलुल्लाह के पास आज गनीमत में कई दासियां आई है, तुम उनके पास जाकर एक दासी मांग लो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह के पास गई, लेकिन शर्म की वजह से कुछ कह नहीं सकी। कुछ देर ठहर कर वापस लौट आई और अली रजी अल्लाह ताला अन्हों से कहा, अब्बा जान से कोई दासी मांगने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर रसूल अल्लाह के पास पहुँचे और एक दासी देने की फरमाइश की। रसूल उल्लाह ने फरमाया, तुम्हें कोई दासी नहीं दे सकता, क्योंकि अस्बे सुफा गरीब सहाबा के खाने और तालीम का इंतजाम मुझे ही करना होता है, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? वे लोग जिन्होंने अपने घर बार रिश्तेदार सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के लिए छोड़ दिया है। रसूल अल्लाह का यह जवाब सुनकर दोनों खामोश हो गए और अपने घर वापस चले आए। बर्थडे सबसे बेहतरीन अमल रात को रसूल अल्लाह उनके घर आए और नरम लहजे में फरमाया, तुम लोगों ने जो मुझसे मांगा उससे भी बेहतर चीज तुम्हें बताओ। दोनों ने एक साथ कहा, या रसूल अल्लाह, जरूर बताइए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे यह बताया है कि हर नमाज के बाद तुम दोनों 10 बार सुभान अल्लाह, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 10 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो, और जब रात में सोने जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 24 बार अल्लाहु अकबर पढ़ो। यह अमल तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन खादिम सेवक साबित होगा। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तंगी और फातिमा की दरख्वास्त। एक बार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तंगी का सामना करना पड़ा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया,
अगर तुम नबी करीम के पास जाकर कुछ मांग लाते तो बेहतर होता। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अल्लाह के पास पहुंची तो उस वक्त उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अल्लाह के पास बैठी हुई थी। हजरत फातिमा ने दरवाजा खटखटाया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, यकीनन यह फातिमा का दस्तक है, वह इस वक्त आने की आदी नहीं है, जरूर किसी परेशानी में होगी। जब हजरत फातिमा अंदर आई तो फरमाया, अब्बा जान, फरिश्तों की गर्जा खाना तस्बीह और तहलील अल्लाह की याद है, लेकिन हमारी गर्जा क्या है? रसूल अल्लाह ने फरमाया, फातिमा, मोहम्मद के घर में 30 दिनों से चूल्हा नहीं जला, मेरे पास कुछ बकरियां आई है, अगर चाहो तो उनमें से 5 बकरियां तुम्हें दे सकता हूँ, और अगर चाहो तो उनकी जगह मैं तुम्हें 5 बातें सिखा सकता हूँ जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे सिखाई है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान, आप मुझे वही 5 बातें सिखाइए जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सिखाई है। नबी करीम ने फरमाया, या अव्वल अव्वन, या आखिर आखिरी, या जल कवल मतीन, या रहीम अल मासाकी, या अरहम राहिनी। इन 5 बातों को सीखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का आई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या खबर है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दुनिया मांगने गई थी लेकिन आखिरत लेकर वापस आई हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। मर्द फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी दिन। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद गए। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तेज बुखार के बावजूद घर के तमाम काम निपटा चुकी थी। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अहुजा की हजरत फातिमा जोर जोर से रो रही है। उन्होंने पूछा, फातिमा, तुम क्यों रो रही हो? लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई जवाब नहीं दिया और भी जोर से रोने लगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने बार बार पूछा तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते रोते कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे अब्बा जान हजरत मोहम्मद मेरे घर में तशरीफ लाए और कुछ तलाश करने लगे। जब वे जाने लगे तो मैंने पीछे से आवाज दी, अब्बा जान, आप क्या तलाश कर रहे थे? अब्बा जान ने जवाब दिया, ऐ मेरी फातिमा, मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। फिर उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी फातिमा, आज तुम रोजा रखोगी, सहरी अली के दस्तरखान पर करोगी और इफ्तार मेरे दस्तरखान पर करोगी। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों समझ गए कि अब हजरत फातिमा का आखिरी वक्त करीब आ गया है। दोनों जोर जोर से रोने लगे। इसी दौरान हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन आए और पूछा, अब्बा जान, अम्मा जान, आप दोनों क्यों रो रहे हैं? हजरत हसन और हुसैन का नाना जान की कब्र पर जाना हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक खास मामूल आदत था कि जब हजरत हसन और हुसैन उन्हें किसी काम में परेशान करते तो वह उन्हें नाना जान की कब्र पर जाने के लिए कहती। आज भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मेरे प्यारे बेटो, तुम दोनों नाना जान की कब्र पर जाओ। जब हजरत हसन और हुसैन नाना जान की कब्र के पास पहुँचे तो अचानक कब्र से आवाज आई, ऐ मेरे प्यारे नवासो, आज तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आए हो? तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन आज जाकर अपनी माँ का चेहरा देख लो, आज के बाद तुम अपनी माँ को नहीं देख सकोगे। यह सुनकर दोनों भाई रोने लगे और दौड़ते हुए वापस अपनी माँ के पास आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा, अम्मा जान, आप क्यों रो रही है? हमें समझ आ गया है कि नाना जान ने हमें बता दिया है कि आज का दिन आपके लिए आखिरी दिन है। उन्होंने हमें कहा है कि हम आपकी शक्ल को आखिरी बार देख ले। हजरत फातिमा की आखिरी वसीयत शाम होते होते हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया गया। मौत के करीब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, अली, मेरी पहली बात यह है कि जिस दिन से मैं तुम्हारे घर आई हूँ उस दिन से आज तक मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो कयामत के दिन मेरे अब्बा जान को मेरी वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बताइए, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दिया, ए फातिमा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे काबिल नहीं था, लेकिन तुम्हारे अब्बा जान ने रहमत और मेहरबानी से तुम्हारा हाथ मुझे दिया। निकाह के दिन से लेकर आज तक मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खिला सका।
ए फातिमा, बताओ क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो कयामत के दिन मुझे भी सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। हजरत फातिमा की दूसरी वसीयत। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अली, मेरी दूसरी बात यह है कि मेरी वफात के बाद आप अपनी पसंद की किसी भी औरत से निकाह कर सकते हैं। आपको इसकी इजाजत देती हूँ, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को हफ्ते में एक दिन अपनी गोद में सुलाना। हजरत फातिमा की तीसरी वसीयत, जब हसन और हुसैन बड़े हो जाएं, तो उन्हें अल्लाह की राह में समर्पित कर देना और मुझे रात में दफन करना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, तुम नबी की बेटी हो, सबको खबर देकर तुम्हारा जनाजा पढ़ाऊंगा, इसमें क्या हर्ज है? हजरत फातिमा का जवाब। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अगर सबको खबर दी गई तो वे मेरे कफन को देखकर अंदाजा लगाएंगे कि नबी की बेटी कितनी लंबी थी और उसकी सेहत कैसी थी। इससे मेरी पर्दादारी खत्म हो जाएगी। तो हजरत फातिमा का जनाजा। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे को उठाने के लिए सिर्फ 3 लोग थे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला, अहूजा हसन रजी अल्लाह ताला अन, 3 हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन। हजरत अली सोच रहे थे कि जनाजे को उठाने के लिए चौथे आदमी की जरूरत होगी। तभी अचानक हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन हुई और जनाजे का चौथा कोना पकड़ लिया। हजरत अली ने पूछा, अबूजर, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, फिर तुम्हें कैसे पता चला? हजरत अबूजर गफारी रजी अल्लाह ताला अन ने जवाब दिया, मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखा। उन्होंने मुझसे फरमाया, ए अबूजर, मेरी फातिमा के जनाजे को उठाने के लिए आदमियों की कमी होगी, तो जल्दी चला जा। अली, मुझे तो खुद हुजूर ने बुलाया है, इसलिए मैं आ गया हूँ, तुम्हारी तरफ से बुलावे की जरूरत नहीं थी। हजरत फातिमा का दफन। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र में उतारा जाने लगा तो हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के पास गए और कब्र से मुखातिब होकर कहा, ए कब्र, क्या तू जानता है कि आज तेरे अंदर किसे रखा जा रहा है? यह जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। कब्र से कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने दोबारा कहा, यह हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन की माँ है। अब भी कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने कहा, मुझे शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहुई बीवी है। अब भी कब्र खामोश रही। फिर उन्होंने कहा, ये 2 जहानों के बादशाह रसूल अकरम की बेटी है। ए कब्र, खबरदार कोई बेदबी मत करना। अब अल्लाह ताला ने कब्र को जुबान दे दी। कब्र ने जवाब दिया, एक अंधेरी जगह हूँ मैं, सांप और बिच्छू का घर हूँ मैं, एक ऐसी जगह हूँ जहाँ नस्ल वंश की पहचान नहीं होती। 2 जहानों के बादशाह की बेटी को नहीं पहचानता मैं, हजरत अली की बीवी को नहीं जानता मैं, हसन और हुसैन की माँ को नहीं पहचानता मैं, जन्नत की औरतों की सरदार को भी नहीं पहचानता मैं, सिर्फ ईमान और अमल को पहचानता हूँ। जो मेरे अंदर अच्छे अमल लेकर आएगा उसे मैं जन्नत का बिछौना दूंगा, लेकिन जो बुरे अमल लेकर अगर आएगा उसे इतनी जोर से दबा आऊंगा कि उसकी हड्डियां और गोश्त मिट्टी में मिल जाएंगे। अल्लाहु अकबर। मौत एक हकीकत है। हर इंसान जो पैदा हुआ है उसे मरना है। मौत कभी बताकर नहीं आती। मौत अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। हर इंसान को मौत का स्वाद चखना। ए प्रिय दर्शकों, अगर आप हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हद की मुश्किलों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए। ऐसे ही इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे SRK वॉइस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।